हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सिलेबस इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इंजीनियरों के लिए एक खुशखबरी है, खासकर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसकी भर्ती निकली है एज ए असिस्टेंट इंजीनियर, जो कि निकाला है अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट ने। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उसके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, एज और उसका जो नोटिफिकेशन में जितने भी जानकारी है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अंत तक ना देखेंगे तो आपकी जानकारी पूरी अधूरी रहेगी, फिर आपको आगे दिक्कत होगी। और अगर आपने हमारे इस चैनल को एग्ज़ाम सिलेबस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके रिलेवेंट ये ना हो तो आप अपने जो दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग करके सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किए हुए हैं, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे, वो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही बम्पर इंजीनियर के लिए बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली है, जिसमें कि मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। ये देखिए, नगर एवं आवास विभाग यानी अर्बन एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार की तरफ से सहायक अभियंता, जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर, ओके, असिस्टेंट इंजीनियर, सैनिक, सिविल, यांत्रिक यानी मैकेनिकल और विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। और इसका जो हम वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, ये सहायक अभियंता जो है सिविल का, ये जो है विज्ञापन संख्या 7/2020 है, ओके। इसमें टोटल जो आप है, टोटल जो है इसमें वैकेंसी देखिए, इसमें आप देख सकते हैं 192 है जेंट्स के लिए और 164 है स्त्री के लिए, ठीक है। तो इसमें भी है कोटा वाइज है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 77 आपका पुरुष हो जाएंगे और 28 स्त्री हो जाएंगे। फिर EWS कोटा 19 पुरुष 5 स्त्री, SC ST इसी तरह सब कुछ है ना। और यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे आरक्षण, ऐसे स्वतंत्र सेनानी के नाती पोते ये सब के हैं, उसको 4 है। फिर उसके बाद है दिव्यांगों के लिए है अलग से, है ना। इसका आप नोटिफिकेशन वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। चलिए इसके शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। इसका जो है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान AICTE अप्रूव्ड से सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, और ये डिग्री रेगुलर होनी चाहिए। अगर इसमें आप डिस्टेंस से किए हुए हैं तो आपको इसमें नौकरी नहीं मिलेगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है आपका जो है ये सिविल असिस्टेंट इंजीनियर जो का जो है यांत्रिक मैकेनिकल का है। इसका विज्ञापन संख्या 8/2020 है। इसमें भी जो है अनारक्षित कोटा है 25 और आर्थिक रूप से कमज़ोर जेंट्स है तो उसको 6। अगर उसी तरह से अनरिजर्व कैटेगरी के स्त्री हैं उसको 10 और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो स्त्री है उसको 1। और ये देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पुरुष है तो 9, स्त्री है तो 3। इसी तरह टोटल पुरुष की संख्या जो है ना 61 है और लेडीज़ जो है वो 20 है। और इसमें भी जो है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते इसको एक सीट का दिया गया है। और दृष्टि इसमें भी जो मैकेनिकल इंजीनियर में आपको इसका भी है, जैसे दिव्यांग के लिए इसमें दृष्टि बाधित और मूक बाधित ये दोनों के लिए है। बाद बाकी जो अस्थि विकलांग मनोविकार को नहीं दिया गया है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है इसका सेम है,
इसमें यांत्रिक अभियंत्रण यानी मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय या संस्थान जो AICTE से अप्रूव है उसके लिए चाहिए, और वो भी आपका रेगुलर में होने चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि हम दूरस्थ यानी तो डिस्टेंस एजुकेशन से किए हुए हैं तो आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। जो है नेक्स्ट जो है हमारा विज्ञापन संख्या है वो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। इसमें बहुत ही कम सीट है। इसका विज्ञापन संख्या है 9/2020 और इसमें टोटल 2 ही सीट है। ओके, देख रहे हैं, एक जनरल के लिए है, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। 2 ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी को इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है। ओके, इसमें भी शैक्षणिक योग्यता जो है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो शैक्षणिक योग्यता है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान यानी AICTE से अप्रूव विद्युत अभियंत्रण यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आपको इंजीनियर होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए आपका रेगुलर। ओके, चलिए अब हम जो है वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान जो है वो स्तर 9 है। आप नेट पे जाके देख सकते हैं स्तर 9 में क्या क्या है, कितना ग्रेड पे है। और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं अब उम्र सीमा। उम्र सीमा जो है 1/8/2019 को 21 वर्ष का हो जाना चाहिए। ओके, और अधिकतम अनारक्षित जो है और अधिकतम जो अनरिजर्व के लिए है 37 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएं और अनारक्षित महिलाएं 40 वर्ष तक इसको अप्लाई कर सकती है। और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिलाएं 42 साल तक इसमें अप्लाई कर सकती है। चलिए अब चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, इसका कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन का जो है इसका लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 40% है ना, और आपको दिखा देता हूँ बढ़िया से। और पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और विकलांग उम्मीदवार के लिए 32% यानी 32% है। और इसका जो है 6 क्वेश्चन पेपर होंगे, जो 4 जो है सबके लिए अनिवार्य होंगे, और जो 2 होंगे वो होंगे आपके ऐच्छिक यानी आपका जो सब्जेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियर का, अगर आप सिविल इंजीनियर का है तो सिविल इंजीनियर का सब्जेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अनिवार्य पत्र क्या है। इसका अनिवार्य पत्र है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटा होगा और 100 मार्क होंगे। सामान्य हिंदी जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटा का होगा, 100 मार्क्स होंगे। ये दोनों क्वालिफाइंग है, इसमें 30 मार्क आपको लाना ही लाना है। ओके, और उसके बाद जो तीसरा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटा का और 100 मार्क होगा। चौथा भी ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटा का होगा, 100 मार्क होगा, ये कट ऑफ के हिसाब। अब चलिए ऐच्छिक विषय का हम बात करते हैं। ऐच्छिक विषय जो है, ऐच्छिक विषय जो होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियर का देखिए 2 हो गए, 2 पेपर, दोनों 1-1 घंटे के होंगे, 100-100 नंबर के होंगे। ओके, फिर मैकेनिकल का भी सेम वैसे ही है, और विद्युत का भी। ठीक है, और आरक्षण का जो मेन इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ बिहार वाले को ही मिलेगा आरक्षण। अगर आप कोई दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो आपको जनरल में ही आपको अप्लाई करना है। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, ये सब आपको चाहिए। चलिए अब देखते हैं इसका जो क्या लगेगा, शुल्क क्या लगेगा। सामान्य जो है जनरल कैटेगरी के हैं उसके 750 रुपये लेंगे। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे। बिहार के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपये लगेंगे। दिव्यांगों को भी 200 रुपये लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चाहे अगर आप
SC ST में आते हैं लेकिन हैं यूपी के, तो भी आपको 750 रुपये ही लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेन तारीख है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। ऑनलाइन जो है आवेदन भरने की तारीख, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है 4 मई 2020 से 18 मई 2020 तक है। ओके, ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि, और जो है ऑनलाइन पेमेंट हम जो कर सकते हैं जो फीस का, वो 25 मई तक कर सकते हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है वो है 2 जून 2020। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद आप जो है आपको भरना है क्या, उसका फ़ीस पे करना है, फिर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, और जो है स्पीड पोस्ट से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ये सब भेजने हैं। वो जो है 10 जून 2020 के 5 बजे तक आपका इसका जो कार्यालय जो दिया गया एड्रेस है उसमें पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ओके, चलिए दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का वीडियो ख़त्म। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या नहीं तो इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर आप हमें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो बनाता रहूं और आपका जो है काम आसान करूं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और नए नए जॉब की जानकारी मिले। ओके, एग्ज़ाम सिलेबस इंडिया में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।